अगर आपको कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 10% या 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने का अधिकार ले लिया है, तो रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। आज के इस खास पड़ताल में हम समझेंगे क्या वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया पर एक झटके में टैरिफ लगा सकता है। ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फर्क क्या है और क्यों कुछ देश, जिनमें भारत भी शामिल बताया जा रहा है, दबाव में डील साइन करने की स्थिति में आ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आइए तथ्यों के साथ इस पूरे मुद्दे को खोलते हैं। पहला सवाल, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ग्लोबल टैरिफ लगाने का सीधा अधिकार है? टैरिफ यानी आयात शुल्क। सामान्यतः अमेरिका में यह अधिकार कांग्रेस के पास होता है। राष्ट्रपति कुछ विशेष कानूनों के तहत सीमित परिस्थितियों में टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले जिन प्रावधानों का सहारा लिया था उनमें प्रमुख है IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इस कानून के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन अदालत में यह सवाल उठा कि क्या इसके तहत व्यापक टैरिफ लगाए जा सकते हैं। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रावधान की सीमाएं हैं और इसे सर्वव्यापी टैरिफ के लिए इस्तेमाल करना विवादित है। दूसरा, सेक्शन 232 ट्रेड एक्सपांशन एक्ट 1962। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है जांच, वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट, ठोस प्रमाण की आयात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पूरी दुनिया पर एक समान यानी कि 10 से 15% टैरिफ इस फ्रेमवर्क में फिट बैठाना आसान नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 301 की, ट्रेड एक्ट 1974। यह अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देता है, लेकिन यह देश विदेश पर लागू होता है। यह सभी देशों पर एक साथ टैरिफ लगाने का आधार यहाँ भी सीमित है। और अगला है सेक्शन 122, 150 दिन की अस्थायी व्यवस्था। यह सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके तहत यदि अमेरिका गंभीर यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हो तो अधिकतम 150 दिन के लिए 15% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन असली सवाल है, क्या अमेरिका ऐसी स्थिति में वाकई है? यही सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति है। ट्रेड डेफिसिट, आपने कितना आयात किया और कितना निर्यात। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें सेवाएं, निवेश, रेमिटेंस, पूंजी प्रवाह सब शामिल होता है। प्रख्यात वकील नैल कटियाल ने स्पष्ट किया है कि ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट बताना कानूनी रूप से सही नहीं है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भी संकेत दिया है कि इस तरह की दलील आर्थिक रूप से ठोस आधार पर खड़ी नहीं होती। तो अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका विदेशी मुद्रा संकट में आ सकता है? यहाँ एक बड़ा आर्थिक तथ्य समझिए। अमेरिका की मुद्रा डॉलर वैश्विक रिजर्व करेंसी है। अमेरिका खुद डॉलर छापता है, दुनिया का बड़ा हिस्सा डॉलर में व्यापार करता है। ऐसी स्थिति में पारंपरिक विदेशी मुद्रा संकट जैसा हमने श्रीलंका या वेनेजुएला में देखा, अमेरिका में उसी रूप में उत्पन्न होना बेहद असामान्य परिदृश्य होगा। तो फिर बयान क्यों? अब आते हैं राजनीतिक आयाम पर। यदि कुछ देशों ने दबाव या रणनीतिक कारणों से टैरिफ समझौते साइन किए और बाद में अदालतों या कानूनी प्रक्रियाओं से व्यापक टैरिफ रद्द हो जाते हैं, तो उन देशों के भीतर राजनीतिक सवाल उठाना स्वाभाविक है। हमने डील क्यों साइन की? क्या हम पर दबाव था? क्या बेहतर शर्तें मिल सकती थी? ऐसे में पूरी दुनिया पर 10 से 15% टैरिफ का बयान घरेलू राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। यह संदेश दो तरफ जाता है। पहला, घरेलू समर्थकों को हम सख्त हैं, और दूसरा, डील साइन करने वाले देशों को आप अकेले नहीं हैं। अब इसको हम भारत के संदर्भ में देखें तो यदि किसी समझौते में 18 से 19% जैसी दरें तय होती है तो बाद में वैश्विक दरें बदलती हैं, तो भारत जैसे देश के सामने रणनीतिक सवाल खड़े होते हैं। क्या संसद में पास कराना होगा? क्या पुनर्विचार संभव है? क्या कूटनीतिक पुनर्वार्ता का विकल्प खुला है? यह पूरी तरह नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहाँ आती है। अमेरिकी न्यायपालिका ने पहले भी कार्यपालिका की शक्तियों की सीमा पर टिप्पणी की है। कई मामलों में अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित नहीं है। हालांकि रिफंड या पूर्व में वसूले गए टैरिफ की वापसी जैसे मुद्दे जटिल प्रक्रियाओं में चले जाते हैं। निष्कर्ष, क्या 10 से 15% ग्लोबल टैरिफ तुरंत संभव है? तथ्यों के आधार पर देखें तो सीधा सार्वभौमिक टैरिफ लगाना कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण है। सेक्शन 112 के तहत भी कड़ी शर्तें हैं। ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट दोनों इक्वल नहीं है। कांग्रेस
कांग्रेस की भूमिका यहाँ अहम है। इसलिए ये कहना कि कल सुबह से पूरी दुनिया पर 15% टैरिफ लागू हो जाएगा इतना सरल नहीं है। सबसे अहम बात, यह मुद्दा सिर्फ ट्रंप या अमेरिका का नहीं है, यह वैश्विक व्यापार व्यवस्था, संप्रभु निर्णय और घरेलू राजनीति तीनों का संगम है। और जब भी टैरिफ की बात होती है, याद रखिए अंततः लागत उपभोक्ता और उद्योग दोनों पर पड़ती है। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्य आधारित और संतुलित लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शोर के बीच तथ्य सुनना जरूरी है। हम भावनाओं से नहीं तथ्यों से बात करेंगे, हम नारों से नहीं कानून और अर्थशास्त्र से समझेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।